जिनके पास नियम नहीं, जिंदगी सब अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाती। हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया था कि बेटियां दुपट्टा डालें। धीरे धीरे बेटियों ने हीरोइन की नकल कर करके दुपट्टा कंधे पर रखती है, जहाँ डालना चाहिए वहाँ डालती ही नहीं। कंधे पर रखी और पीछे जमीन में लटक रहा है, माटी में लथर रहा है। एक फैशन चला है। कितनी बेटियां दुपट्टा कमर में बांधती कि तुमको उठाकर पटक दूंगी, क्या समझ रखा। मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनको ढांक कर रखना चाहिए। उन अंगों को देखने से मनुष्य के मन में काली करतूत करने वाली वासना का जन्म होता है। हमारे देश में नियम था घूंघट का, वो भी हट गया। पुरुषों के लिए नियम था घर में प्रवेश करिए तो खांस कर जाइए ताकि महिलाएं सावधान हो जाएं। पुरुष भी बौड़म हो गए, खांसते वांसते कुछ नहीं, घुसते जा रहे। नियम था कि सवेरे उठ करके हर बेटा बहू अपने माता पिता सास ससुर के पाँव छुए, आशीर्वाद ले। वो भी धीरे धीरे टूट गया। कितनी बहुओं को अपने सासू के पाँव छूने में शर्म लगती है। उनको लगता है अरे ये सासू, 2 कौड़ी की सासू और करोड़ की बहू, इसके पाँव क्या छूए। कितने बेटों को अपने माता पिता के पैर छूने में संकोच लग रहा है, बड़ी शर्म लग गई। कितने शिष्य ऐसे होते जिनको गुरु के पैर छूने में शर्म लगती है। साधु भी अपने अपने नियम को सही संभाल लेता है तो महान संत बन जाता है। साधु संत में सबसे पहला तो सफाई शुद्धता का नियम होना चाहिए। संत महात्मा को बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। संत महात्मा को वफादार, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ये नियम है। साधु वही है जो चोरी न करे, व्यभिचार न करे, हिंसा न करे, छल कपट न करे, वो साधु। कितने लोग साधु बनकर छल कपट करके आश्रमों की सत्यानाश कर दिया। आश्रम की भूमि, आश्रम का सामान संतों और भक्तों की सुविधा के लिए होता है, न किसी एक की बपौती होता है। इसलिए किसी संत को आश्रम पर अपना एकाधिकार नहीं समझना चाहिए। वो सभी संतों और सभी भक्तों की सेवा के लिए है। कितने संतों ने आश्रम की भूमि अपने नाम करा ली और बेच भी लिया। जमीन बेचकर फिर कोई औरत ले आए, गृहस्थी बन गई, सब नियम टूट गया। ये कौन साधुआई है। कितने साधुओं ने महंत बनने के लिए जो वहाँ का महंत था उसको मार डाला, हत्या कर दिया। ये साधु का नियम बहुत बड़ा पाप है। साधु संत को भी कड़े नियम का पालन करना चाहिए। गृहस्थ को भी अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए। कपड़ों में भी नियम होता है। कपड़ों में नियम था, महिलाएं साड़ी पहनेंगी, पुरुष लोग पाजामा कुर्ता पहनेंगे। कितने पुरुषों को मैंने देखा आज के 40 साल पहले वो भी आधी साड़ी फाड़ कर पहनते थे, उसका नाम तहमल था। साड़ी पुरानी हो गई तो आधी फाड़ के 2 बना दिया, जो फट गई थी काट के अलग कर दिया, तहमल बांध के जा रहे। तो मैंने पूछा ये तो साड़ी तुम्हारी पत्नी पहने थी। बोले कल तक ये साड़ी थी, आज ये तहमल हो गया। कितने रंग बदलोगे, कितने फैशन बदलोगे। सादा जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार रखो, तभी सुख शांति मिलेगी। नियम था कि शाम को जब सासू आराम करती थी तो बहू सासू के पैर दबाती थी और पिता के पैर बच्चा दबा देता था। अब तो उल्टा हो गया। कितनी बहुएं सासू को बुलाती हैं, आओ मेरे पैर दबा दो, दर्द बहुत हो रहा। और ज़्यादातर बहुओं के दर्द बहुत होती है, हर जगह उनके दर्द ही दर्द है। पति दवा करते करते हैरान है। मेहनत नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, शरीर के रोए रोए में दर्द पैदा हो जाएगा। और मेहनत करोगे, पसीना निकल जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, सारा दर्द भी निकल जाएगा, दर्द भी निकल जाएगा।
हमारे देश के अंदर व्रत और उपवास का भी नियम था कि व्रत रहो, बुराइयों का व्रत लीजिए, नशा व्यसन का व्रत लीजिए, कम खाने का व्रत लीजिए, मांसाहारी भोजन न करने का व्रत ले लीजिए, उपवास रहो, गाली ना देने का व्रत ले लो, गालियों का व्रत लो, चोरी का व्रत लो, हिंसा का व्रत लो, व्यभिचार का व्रत लो। जो व्रत लेना चाहिए व्रत लेते नहीं हो, दाल भात का व्रत लेते हो और तुम कहते हो दाल भात खाऊंगा, आज व्रत हूँ कल खाऊंगा, लेकिन कल जब तुमने व्रत लिया था उसी दिन ज़्यादा खा लिया था, क्योंकि तुम्हारा मन जान गया था कि आने वाले कल में व्रत रहेंगे, तो शाम को ही ज़्यादा खा के बैठे थे। डेली व्रत रखो, डेली कम खाओ। आज सत्संग के बीच में किन्नर समाज के भी श्रोता आए हुए हैं, खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करो, खड़े हो। किन्नर समाज उधर हाथ जोड़ो, पीछे मुड़ जाओ। किन्नर समाज, इनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। हमारे मुखिया जी भी आए हुए हैं, रमेश जी पासवान, खड़े हो, हाथ जोड़ दो। मुखिया बहुत प्रिय, कल कुंभ मेला की रसीद इन्होंने प्राप्त किया और जिला परिषद ने भी प्राप्त किया, रमेश ने प्राप्त किया, पप्पू ने प्राप्त किया, अर्जुन ने प्राप्त किया, 7 लोगों ने रसीद बुक प्राप्त किया है। वे रसीद से सहयोग इकट्ठा करके कुंभ मेला के महायज्ञ महाभंडारा में समर्पित करेंगे, ये सेवा करेंगे। बैठो। रसीद बुक सबको फ्री मिलती है, वो महात्मा जी के पास मिलती है, गुरु के हाथ में छुआ कर ले जाना होता है। हमारे धर्मेंद्र के भाई साहब भी आए हुए, खड़े, बड़ी श्रद्धा इनकी। प्रमोद पासवान, प्रवीण पासवान, देखिए बहुत अच्छे हैं, बैठिए। बड़ी दूर दूर से श्रोता आए हुए हैं और ये गांव ऐसी जगह पर गांव है जहां मधुबनी जिला तो है ही, सुपौल भी पास में, दरभंगा भी पास में, सहरसा भी पास में, 4 जिलों का सेंटर है ये मामूली गांव नहीं। खजुरी ऐसा है, खजुरी सबकी खजुहाट मिटा देगी। खजुरी में सत्संग का रंग बरस रहा। माताएं बहनें भी खुश हैं कि गुरुजी हंसते खूब। मुझे कौन दुख है, दुख तुमको भी नहीं है, तुम दुख मानते हो इसलिए दुखी हो। दुख हो कुछ नहीं, दुख का है। जब से पैदा हुए रोज भोजन मिल रहा, रोज कपड़े मिल रहे, रोज घर ही में सोते हो, दुख का है। अब खाम खा नाराज रहो, दुखी रहो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। नहीं, मुस्करा कर जिंदगी जियो। राम को वनवास मिला तो भी मुस्करा रहे थे, राम अयोध्या में तो भी मुस्करा रहे थे, जनकपुर गए तो भी मुस्करा रहे थे, और राम जब भरत से मिलते हैं तो रो भी लेते हैं। रोने का अवसर हो तो रो लीजिए, नहीं तो मुस्करा कर जिंदगी जियो। पान तमाकू पुड़िया गांजा चरस अफीम ये सब खाओगे पियोगे, शरीर भी बर्बाद होगा। सावधानी से जिंदगी जियो, मन को संभाल कर रखो। मन में जितने गंदे विचार होंगे, अहंकार बढ़ता चला जाएगा, आप दुखी रहोगे। अहंकार और आलस्य मनुष्य को दुख देता है। कल मैं बता रहा था मनुष्य की उन्नति में 6 चीजें बाधक, 4 चीजें मैंने बताया था, 2 बच गई थी। खड़दोष पुरुषेण हतव्यम भूत मिच्छता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अति नींद लेने की आदत, नंबर 2 ऊँघने की आदत,
नंबर 3 भयभीत डरपोक रहने की आदत। नंबर 4 गुस्सा करने की आदत, क्रोध करने की आदत। और नंबर 5 आलस्य की आदत। और नंबर 6 लंबे समय तक सोचने विचारने की आदत, समय पर डिसीजन ना लेने की आदत। टाइम पार हो गया तब डिसीजन लिया, ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए याद रखना, समय पर सोचकर फाइनल कीजिए डिसीजन, ताकि आगे का काम बढ़ना चाहिए। आलस्य भी मनुष्य को उन्नति नहीं करने देता है। उन्नति कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। धनवान बनना है तो आलस्य को दूर भगाइए। धनवान बनना है डरपोक मत रहिए। धनवान बनना है, उन्नति करना है तो प्रेमी बनो, क्रोधी मत बनो। धनवान बनना है तो समय पर डिसीजन सही लो। साल 2 साल तुम सोचते ही रह जाते हो, तब तक टाइम पार हो गया। जब कोरोना आया तो एक डॉक्टर ने हमको फ़ोन लगाया, बोला कोरोना में भी हमने कम से कम 50 लाख कमा लिए। तो हमने कहा कैसे कमाया? बोले दवाई की दुकान बंद कर दिया हमने। हमने कहा फिर क्या किया? बोले वो मास्क बनाना शुरू किया और इतने मास्क बेचा, उसी में 50 लाख की कमाई हो गई। एक मास्क पर 1 रुपया बचता था, उसी में बाजी मार गए हम। सोचिए, उस समय पर सोच लिया। ये कोरोना है, सब बंद है, तो दवाई भी ज़्यादा कोई लेने आएगा नहीं। तो उसने मास्क बनाना शुरू कर दिया, मुंह पर पट्टी लगाते थे। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई थी जो सबके अहंकार को धराशायी कर दिया। कोरोना से पहले लोग कहा करते थे घर में रहने का टाइम नहीं मिलता है। कोरोना ने ऐसी कृपा किया, सब घर ही में रहते थे। प्रधानमंत्री भी बोलता था घर में रहो, घर ही में रहो। प्रधानमंत्री भी घबराया हुआ था, उसका पसीना टपक रहा था कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, नौजवान धड़ाधड़ मर रहे हैं, ऐसी आफत आ गई। और याद रखना, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो सरकार को भी फेल कर देती है। सरकार ना संभाल पाए तो उसकी सरकार भी गिर जाएगी। बीमारियां कितनी खतरनाक हैं। कोरोना एक ऐसा रोग आया था, अमीर और गरीब में भेद नहीं रखता था। व्यभिचारी ब्रह्मचारी दोनों को पकड़ता था। संयम नियम से जो रहते थे उनको कम पकड़ा है, जो ज़्यादा गदरफंड करते थे उनको ज़्यादा निपटा दिया। बाराबंकी के कोर्ट में 60 जज मरे थे कोरोना से, 60 जज। पूरे देश के अंदर हाहाकार हो गया था कि अरे बचना ही मुश्किल है। कितने कितने पूरे पूरे परिवार साफ हो गए। फिर भी आदमी का न लोभ गया न अहंकार गया। आदमी चला गया, घर भर चले गए, जो बचे हैं फिर लोभ में डूबे। सत्संग के लिए उनसे चंदा मांगो तो अपन चांद खुजवाओ थे, कहा चंदा है नहीं। और गंदा काम के लिए बहुत पैसा निकालते हैं, चंदा के लिए पैसा नहीं। चंदा कर लेने वालों की निंदा करते हैं, अरे तुम जब देखो तब चंदा लेते, जब देखो तब चंदा लेते। याद रखना, महल बना सकते हो पैसे से, लेकिन महल में कैसे रहना चाहिए जिससे सुख शांति मिले, ये कला सत्संग से ही मिल सकती है। इसलिए सत्संग के लिए हंस करके चंदा देना चाहिए, ताकि हमारी माताओं बहनों को भी संस्कार मिल सके। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज इंसान अगर दुखी है तो किससे ज़्यादा दुखी है? आज इंसान यदि दुखी है तो सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, माँ से दुखी है, बाप से दुखी है, सास ससुर से दुखी है, बहुएं, पोता पोती से दुखी है, सब दादा दादी, और बेटों से दुखी है बाप, पड़ोसी से दुखी है पड़ोसी। लेकिन सत्संग मिल जाए, संस्कार मिल जाए, बहुएं भी सुधर जाएंगी, स्त्रियां भी सुधरेंगी, पुरुष भी सुधरेंगे, बच्चे भी सुधरेंगे, जवान भी सुधरेंगे, बूढ़े भी सुधरेंगे। संसार में सुख तो होगा ही फिर। इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि, सत्संगत से सुख मिलता है। रामायण में कहा गया है
तात स्वर्ग या पवर्ग सुख धरी तुलाई का अंग, तुल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक क्षण के सत्संग से जो सुख मिल सकता है हे तात, स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है, मोक्ष में भी वो सुख नहीं है जो सुख सत्संग में होता है। इसलिए सत्संगी सबको बनना चाहिए और सत्संग में जुड़ना चाहिए और सत्संग के लिए पैसा भी देना चाहिए और सत्संग का व्यवस्था करना चाहिए। और सत्संगी बन करके जिंदगी जियोगे तो कांटे भी तुम्हारे लिए फूल जैसे खुशबू देने लगते। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, असंग सरकार की जय।